हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 की 9वीं 10वीं और 11वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है 9वें क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर हमें ये दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। दिया है tan, यहाँ पर A है, tan A बराबर 1/√3। तो हमें sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये tan A बराबर क्या होता है ये आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स tan A बराबर 1/√3 दिया है। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। मतलब कि अगर हम tan A इसको यहाँ पर ये थीटा है, ये जो A दिया है, tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो यहाँ पर AB का मान रखेंगे। AB हमारे पास दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? 1 दिया है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1। तो AC बराबर, यहाँ पर रूट आ जाएगा, इससे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो AC बराबर हमारे पास कितना आया? 2 आ गया। तो फ्रेंड्स, इस मान को ज्ञात करने से पहले जो जो हमें आवश्यकता है उसे हम पहले ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमें sin A cos C और cos A sin C का मान पता होना चाहिए। तो चलिए हम sin A ज्ञात करते हैं। sin A के लिए इस वाले कोण को लेंगे। तो sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो चलिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे sin A इक्वल टू, तो sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब क्या है यहाँ पर हमारा? BC। कर्ण क्या है? AC इक्वल टू BC मतलब 1/2। ये हो गया। और अब हमें cos C ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें cos C ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले कोण को नहीं लेंगे, अब हम इस वाले कोण को लेंगे। तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से आधार कौन सा होगा? ये होगा मतलब BC। और कर्ण क्या है? कर्ण तो ये यही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos C बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आधार क्या है? BC, कर्ण क्या है? AC इक्वल टू BC मतलब 1/2। ये हो गया। अब देखिए, हमें cos A ज्ञात करना है। cos A क्या होता है? वही होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें cos A वाला मतलब ये कोण लेना है, तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये वाला लिए थे, अभी इस वाले कोण को लेंगे। तो आधार कौन सा हो जाएगा? ये होगा। और कर्ण क्या होगा? ये होगा। तो मतलब कि AB/AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AB/AC। AB कितना है? √3। AC कितना है? 2। अब बचा क्या हमारे पास? sin C ज्ञात करना है। तो sin C बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? √3/2। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sin A cos A sin C का मान हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे? इसी में मान को रख देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसी में हम मान को रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमें
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है, तो इसका मान अभी हमने ज्ञात किया है, तो उसी मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो साइन ए का मान हमारे पास कितना आया था, 1/2। इसमें दोनों के बीच में गुणे का साइन है, तो 1/2 प्लस √3/2 कॉस ए का मान जो अभी हमने निकाला, साइन सी का मान कितना आया था, √3/2। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये गुणे में है तो ये गुणा हो जाएगा, तो 1/4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 1 + 3 जब बेस समान रहता है, मतलब जैसे ये इसका हर ये दोनों का समान है, तो एलसीएम उतना आया, तो दोनों को उसी तरह नोट कर लेते हैं। तो 3 1 4/4 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आएगा। तो यही एक आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है, मतलब कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो जो मान हमने ज्ञात किया है तो इसी में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हो गया। तो कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इन सब का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं। कॉस सी का मान आया था 1/2 माइनस साइन ए का मान आया है 1/2 इंटू साइन सी का मान आया था √3/2, ये हो गया। इसी को अब सॉल्व करना है। तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3। 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 माइनस √3/4, ये हो गया। तो ये दोनों सेम है और ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें मान ज्ञात कर लेना था, उसके बाद इसमें पुट करना था, बस ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमें मान ज्ञात करना का इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें इसमें इसको ध्यान देना है। मतलब कि ये पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, लेकिन इसमें दोनों को जोड़कर हमें ये 25 सेंटीमीटर बता दिया गया है। हमें ये अलग अलग चाहिए, मतलब पी आर और क्यू आर का मान चाहिए, लेकिन इसमें दोनों को जोड़कर बता दिया गया है, तो वही हम अलग अलग पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर लिख लिए। एंगल क्यों समकोण है क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको समकोण दिखाया है। तथा पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, मतलब कि पी आर ये और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का योग दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हमें पी क्यू का मान तो पता है, ये दोनों का मान नहीं पता, मतलब पी आर और क्यू आर का मान नहीं पता है, क्योंकि इसे जोड़ कर दे दिया गया है। तो पहले हम इन दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले आप जानते होंगे कि मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये दिया है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है। तो यहाँ पर क्या हम इसमें पी आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि ये जो पी आर दिया है या फिर ये जो मतलब ये जो कर्ण है, अगर इसका मान हम ज्ञात करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो पी आर का मान हमारे पास ये हो गया और पी क्यू का मान ये दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
ये यहाँ तक हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कर्ण क्या है? पी आर है। पी आर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इतना तो हमें पता चल गया। इसमें ये जो फिगर में बना है उसी को हम यहाँ पर लिखें और इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो पी आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने लिखा था इसमें 25 माइनस क्यू आर। इसकी जगह पी आर की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका स्क्वायर है मतलब ए माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसको हम विस्तार करेंगे मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स पी क्यू हमें दिया है 5, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 गुना 50 मतलब 50 क्यू आर हो गया इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्यू आर है और ये जो क्यू आर है इसमें भी प्लस में है, इसमें भी प्लस में है। एक बराबर की इस साइड है और एक बराबर की इस साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ माइनस 50 क्यू आर बराबर ये क्या है 25। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 625 हो जाएगा। माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में अगर 25 जाएगा तो क्या होगा -600। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 600/50 गुणे में इधर आएगा भाग में 0 0 कैंसिल। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एक करना 5 1 2 मतलब यहाँ 10 हुआ तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब क्यू आर का मान हम कहाँ रखेंगे? क्यू आर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे समीकरण 1 हमने कहाँ माना था, तो चलिए उसको हम समीकरण 1 मान कर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान देना रहे जो हमें आवश्यकता होती है उसे हम वहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमें इसकी आवश्यकता है मतलब कि हमें क्यू आर का मान पता है, जब यहाँ पर उसका मान रखेंगे तो पी आर हमें मिल जाएगा। तो या फिर हमें इसको लिखें वहाँ पर या फिर इसको हम समीकरण 1 नेम दे देते हैं। तो वहाँ पर समीकरण 1 लिख दिए तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि समीकरण 1 इसको मानकर इसी में मान को रख दिया गया है। अब इतना लिखने के बाद चाहिए अगर आप चाहें तो इसको एक बार और लिख सकते हैं यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर ये। तो पी आर का मान ज्ञात करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12। तो 25 में से 12 जाएगा तो यहाँ हमारे पास 13 आएगा। तो पी आर का मान हमारे पास कितना है 13। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सभी भुजाओं का मान पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन पी इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो अगर हम साइन पी लेते हैं यहाँ पर तो लंब हमारे पास क्यू आर हो जाएगा और कर्ण पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है हमारे पास 12 और कर्ण कितना है 13। तो एक मान ये हमें मिल गया। और कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर पी क्यू है कर्ण पी आर है इक्वल टू देखिए फ्रेंड्स पी क्यू हमारे पास कितना था 5 और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार टेन पी का मान ज्ञात कर लेंगे। टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार। तो फ्रेंड्स इसी से इसको ज्ञात करते हैं जैसे ये लाल बटे कक्का।
साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, ये वही लिखे हैं यहाँ पर। तो टेन पी लंब बटे आधार मतलब कि क्यू आर अपान पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास कितना था 12 और पी क्यू कितना है 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी को हमें ज्ञात करना था, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसी का मान ज्ञात करना। जो ये साइन पी कॉस पी टेन पी लिखे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से लिखे हैं। ये जो आपको दिख रहा है साइन पी मतलब कि ये साइन पी, अगर इसको हम थीटा लेंगे, यही जो पी है ये इसमें ये थीटा माना गया है। तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि क्यू आर बटे पी आर, उसी को वहाँ पर हमने लिखा है। इसी प्रकार कॉस पी आधार बटे मतलब पी क्यू, कर्ण पी आर, टेन का लंब बटे आधार मतलब टेन, लंब क्या है ये क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया है उसमें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो इसमें दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमें बताना है कि इसमें दिया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सत्य असत्य तो बताना ही है, उसमें हमें अपना कारण भी देना है, मतलब किस वजह से ये सत्य है और किस वजह से ये असत्य है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें 5 क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके डिटेल से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो लिखा है सदैव, तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये आपका पहला क्वेश्चन कह रहा था tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। अब आपने यहाँ पर असत्य लिख दिया, तो यहाँ पर आपको कारण भी देना पड़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये ए बी सी, ये इसको हमने बना लिया और थीटा हम इसको मान कर चलते हैं। तो मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, ये 5 होगा, अगर ये 3 ये 4 ये 5 होगा, ठीक। अब tan a का मान कह रहा है, तो यहाँ पर हम tan a ये है और tan c ये है, तो हम किसको मान कर चलेंगे, हमें tan a लेना है। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 4/3 ये हुआ। अगर इसको हम भाग देंगे 3 से, अगर हम 4 में भाग देते हैं तो 3 1 9 3, तो 4 में 3 गया 1.0, 3 3 9, तो 10 में से 9 गया 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो tan a का मान है 4/3, इसमें इसका जो मान आया है हमारे पास कितना आया है, 1 से ज़्यादा आया है या 1 से कम। तो आप देख सकते हैं एक तो ये पूरा पूरा है 0.3 लगा है, मतलब कि 1 से ज़्यादा आया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था सदैव 1 से कम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास tan a का मान 1 से ज़्यादा आया है। तो क्या फ्रेंड्स 1 से ज़्यादा ही आता है, नहीं, 1 से कम भी आता है। अगर हम इसको ना लेकर यहाँ हम इसको ले लें, मतलब कि tan c ले लें यहाँ पर समझने के लिए, अगर हम tan c लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार ये यही रहेगा, लेकिन लंब क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर ये जो 3 दिया है और ये जो 4 दिया है, अगर इसमें हम भाग देकर देखें तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3, तो 0 भाग तो जाएगा नहीं, तो 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंचे 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 से कम आया है और यहाँ पर 1 से ज़्यादा आया है, मतलब कि यहाँ कहना ये चाहते हैं फ्रेंड्स कि ये जो tan का मान है ये 1 से ज़्यादा भी आ सकता है और 1 से कम भी आ सकता है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था कि सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 से कम आएगा, 1 से ये ज़्यादा भी आ गया है, तो इसीलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो यहाँ पर कोण ए के किसी मान, तो ये हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो मतलब कि इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर कर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास दिया गया है sec a बराबर 12/5, ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स sec a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार, मतलब ये कर्ण दिया है, ये आधार दिया है। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना लिया हमने। तो अगर हम कर्ण क्या है, ये 12 है और आधार क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हम आधार किसको मानेंगे, तो मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लिए। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार, मतलब ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर हम इसको ए को कोण ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसमें हमें सिर्फ इतना ये चेक करना है कि ये जो कर्ण है ये 12 है, तो इसमें ये जो इस भुजा का मान है 5 है, और जो इस भुजा का मान है, इसमें दोनों के वर्गों का योग के बराबर ये कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो कर्ण है, तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये जो भुजा BC हम ज्ञात करेंगे, ये कर्ण से बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको देखिए हमें BC ज्ञात करना है, तो हम कर्ण के स्क्वायर से ये जो आधार दिया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो BC, तो AC हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो BC हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल का साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और ये 1, ये हो गया 119। तो फ्रेंड्स ये लगभग में आप देखिए कि ये किसका मान है। तो 12 ग्राम में 144 होता है, उसके और पास में देखते हैं तो 11 ग्राम में 121, मतलब ये 11 या 10 या 11 के आसपास आ रहा है। तो 10 दाम 100, तो ये 11 के आसपास आ रहा है, मतलब कि ये कर्ण से छोटा आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सत्य होगा। सत्य क्यों सत्य है, अगर कर्ण से बड़ा आ जाता है यहाँ पर इसका मान, जो BC का मान है कर्ण से बड़ा आता, तो यहाँ पर हम असत्य लिखते, लेकिन इसमें ये जो आया है हमारे पास BC का मान, ये कर्ण से छोटा आया है, इसलिए ये सत्य होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कॉस एक कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो जो हमने बेसिक वीडियो बताया था उसमें हमने इसको सबको पूरे डिटेल से बताया है इसके बारे में। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कॉसेकेंट किसका होता है, ये तो कॉसेक का होता है, लेकिन इसमें तो कॉस का कह रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें साफ साफ आपको पता चल गया है कि ये असत्य होगा, क्योंकि कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो ये जो नहीं है तो हम कॉस ए को क्या लिखते हैं, तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अब हमने यहाँ पर असत्य लिख दिया, तो यहाँ पर हमें कारण देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस ए का कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कौशिक होता है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कारण दे दिया है, कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है। तो यही आपको कारण देना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये दिया है चौथा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कॉट ए
ये कॉमा दिया है तो कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि ये जो दिया है ये आपका कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि ये जो कॉट ए दिया गया है, अगर इसको हम कॉट को अलग और ए को अलग लिखें तो ये जो कॉट है इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। मतलब ये अकेले अगर कॉट लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि ये जो ए लगा है इससे हमें ये पता चलता है कौन सा कोण है या कोण का मान कितना है। तो इससे ये पता चलता है, अगर हम केवल आपसे कहें कॉट तो आपको नहीं समझ में आएगा इसमें क्या कह रहा है, मतलब कौन सा कोण लेना है ये हमें नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉट अगर अकेला लिखा रहेगा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ये आपका चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका असत्य है। कारण देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कारण। क्योंकि कॉट, मान लीजिए यहाँ पर गुणा करके लिखते हैं गॉट ए, तो ए जो है ये आपका ए क्या होता है, ये एक कोण होता है। तो ए जो होता है वह एक कोण है। अगर मान लीजिए ए नहीं है तो कॉट का तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि कॉट को अकेला लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। ये हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसमें आपको केवल समझना है, इसको आप रटिएगा नहीं। आप समझ लेंगे तो खुद ही आप इसको लिख पाएंगे, इसमें कुछ लिखना थोड़ी है। इसमें अगर आप इसको समझ गए तो इसको आप अपने तरीके से लिख लेंगे। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन जो दिया है उसे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाकर चेक करते हैं इसको कि होता है या नहीं। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लिए हम यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल साइन थीटा बराबर 4/3। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका अगर 1 नंबर में आता है तो इसमें आपको केवल सत्य असत्य बता देना है, बस इस तरह आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टिक में आएगा, मान लीजिए टिक करना रहेगा तो उसमें आप टिक कर दीजिएगा। तो ये आपको बताने के लिए इस इतना डिटेल से इसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो इतना डिटेल से इसको नहीं बताना है, केवल इसमें सत्य असत्य बताना है। लेकिन अगर आपसे कह दे कारण बताइए तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो ये क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अगर हम थीटा इसको माने हैं तो लंब क्या हो जाएगा 4, कर्ण क्या हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं जो ये कर्ण है ये 3 है और ये जो इसके सामने का लंब है ये 4 है। मतलब तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि कर्ण छोटा रहे और ये जो लंब है ये बड़ा रहे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है। तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब कर्ण ये बड़ी भुजा है तो ये बड़ा होना चाहिए ना, तो ये इसमें तो यही बड़ा है, 4 बड़ा है और इसमें ये छोटा है। तो ये फ्रेंड्स हम अपने तरफ से नहीं लिखें इसको, इसमें देख कर लिखें। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या है 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कर्ण 3 आया, ये बड़ा आया। अगर इसी जगह पर अगर ये 4 होता ये 3 होता तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि ये सत्य है, लेकिन इसमें ये कर्ण ही छोटा आ गया है तो इसीलिए ये आपका असत्य होगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
तो फ्रेंड्स ये आपका एक्सरसाइज 4.1 यहीं पर फिनिश हो गया है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।